नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज सुकमा पुलिस ने पत्रकार वार्ता लेकर के बताया है कि 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उनका कहना है कि इन नक्सलियों ने इस खोखली विचारधारा को छोड़ करके अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की बात कही है। हम आपको बता दें कि इसमें 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली हेमंत भी शामिल है। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि ये अभियान लगातार जारी है ताकि नक्सलवाद जैसी जहरीली सोच को छोड़ करके युवा एक विकास की ओर बढ़े। उन्होंने मीडिया को इस पूरे अभियान की जानकारी दी। आज 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये 10 युवा जो है नक्सलियों का खोखला विचारधारा से प्रभावित होकर ये नक्सल में ज्वाइन किया है। आज ये लोग उस खोखला विचारधाराओं को ये अच्छा नहीं लगा और ये लोग अभी इसमें ज्वाइन किया है, सरेंडर करने के लिए ये तैयार हो गया है। इसमें कुछ इनामी नक्सली भी है शामिल? हाँ, इसमें एक है जो हेमंत जो है वो 1 लाख का इनामी नक्सली है जो जिरम गांव घटना में शामिल था और आज 11/3 उसी इंसिडेंट का आज एनिवर्सरी है। इसी दिन हमने इनको, जिसमें 3 शामिल हैं, इन तीनों को हम इसी दिन इनको सरेंडर करने का सोचा है। इधर राजधानी के नए रायपुर में किसानों का आंदोलन 68 दिनों से चल रहा है और यहां पर एक किसान की मौत हो गई है। राज्य सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है और अब जबकि मौत हो गई है उसके बाद राज्य सरकार ने लगभग 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटी थी तब भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए भूपेश बघेल द्वारा 50 लाख रुपए मुआवजे की बात कही गई थी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक किसान अपनी मांगों को मनाने के लिए जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है तो उसे सिर्फ 4 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि न के बराबर है। बताया जाता है कि मरने वाले किसान का नाम सियाराम पटेल है और ये लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। मीडिया से चर्चा करते हुए राजेश मूणत ने प्रदेश सरकार पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नया रायपुर अटल नगर में किसान लगातार आंदोलनरत। 68 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की असंवेदनशील सरकार उनकी मांगों को गंभीरतापूर्वक ले नहीं रही। माननीय मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है, जरूरत पड़ी तो किसानों के लिए कर्ज लेने से पीछे नहीं हटेंगे। वो छत्तीसगढ़ की सरकार जो खाली नारे, लोग लुभावनी बात करके बात करती है। आज छत्तीसगढ़ का किसान जो 68 दिन से नई राजधानी के अंदर धरना प्रदर्शन किए बैठे हुआ, अपनी मांगों को लगातार शासन के सामने रख रहा है, लेकिन असंवेदनशील मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के किसान की चिंता नहीं करता। उत्तर प्रदेश में जाकर के वहाँ के लक्ष्मीपुर की घटना के ऊपर जाके किसान आंदोलन में 50 लाख रुपए वहाँ के किसानों को दे सकता है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का किसान है जो अपनी मांग को, जायज मांग को लेकर के बैठा हुआ है। कल हमारे एक वहाँ पर सियाराम पटेल, एक कृषक जो अपने प्राणों की आहुति दे दे इस आंदोलन के अंदर, लेकिन छत्तीसगढ़ की असंवेदनशील सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, सोचने ही नहीं। इधर नया रायपुर में किसानों के प्रदर्शन को लेकर के अब प्रदेश सरकार और सख्त हो गई है और अब यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि अब न कोई यहां पर धरना दे सकता है, न रैली निकाल सकता है और ना ही प्रदर्शन कर सकता है, जिसे भी लोग तानाशाही रवैये के रूप में देख रहे हैं। ये नया रायपुर क्षेत्र में शासन के बहुत सारे बड़े बड़े कार्यालय स्थित है और उस क्षेत्र में धरना, रैली, प्रदर्शन, जुलूस आदि को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से ये धारा 144 लागू किया गया है और संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए ये आदेश जारी किया गया है। जैसे राखी थाना से मंत्रालय, महानदी भवन सचिवालय, इंद्रावती, PHK चौक से मंत्रालय, महानदी भवन सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर, शीतला मंदिर चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर तक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर तक, कुहेरा चौक से मंत्रालय, महानदी भवन सचिवालय और इंद्रावती भवन परिसर तक धारा 144 लागू किया गया।
इधर राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 100 प्रकरणों का निपटान किया गया है जो बच्चों से जुड़े हुए थे। मीडिया से चर्चा करते हुए लोक अदालत से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था जिसमें प्रदेश के बहुत सारे प्रकरणों का निपटान किया गया है। संभवतः 1000 के आसपास केस होंगे, लेकिन एक दिन में 100 केस बच्चों के निराकृत होना ये भी ऐतिहासिक कदम है। इसके अलावा भी नेशनल लोक अदालत हमारे माननीय न्यायमूर्ति मुख्य न्यायमूर्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में एवं कार्यपालक अध्यक्ष महोदय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है, जिसके परिणामतः बहुत अधिक संख्या में इस बार प्रकरणों का निराकरण होगा और रायपुर में ही लगभग 60,000 प्रकरणों का निराकरण होना सुनिश्चित लग रहा है। इधर होली शांति समिति की बैठक राजधानी रायपुर में आयोजित की गई थी। एसपी द्वारा ली गई इस बैठक में प्रत्येक थाने से लोग शामिल हुए थे, वहीं अलग अलग समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए और इन्होंने एक साथ इस त्योहार को मनाने की बात कही है। 18 तारीख को होली का भव्य त्योहार मनाए जाने को है, जिसको लेकर के शांति समिति की बैठक रखी गई थी और प्रदेश से पूरे शांतिपूर्वक इस त्योहार को मनाने की अपील की गई है। होली के त्यौहार को देखते हुए शांति समिति की बैठक जिला स्तरीय बैठक रखी गई थी, जिसमें कुछ सदस्य सम्मिलित हुए थे और पुलिस के और प्रशासन के सभी अधिकारी उसमें थे। 18 तारीख को होली का त्यौहार है, उसको शांतिपूर्वक सब लोग मनाएं और दूसरों को तकलीफ़ ना हो और जिसको अपना त्यौहार बनाना हो वो अच्छी से बना सके। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सार्थक चर्चा की गई है और पुलिस और प्रशासन नगर निगम सभी मुस्तैद रहेगा और त्यौहार अच्छी से मनाया जाएगा। इन पे भी कार्रवाई होगी। 2 दिन पहले मेरे द्वारा मीटिंग ली गई है सभी थाना प्रभारी और सीएसपी की इसको लेकर के, और ऐसे लोगों पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू करी गई है और लास्ट के 2-3 दिनों में बाइकर्स पे भी कार्रवाई होगी जो 3 सवारी लोग चलते हैं, घूमते हैं या फिर हुड़दंगी करते हैं, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे और शांति से त्यौहार मनाया जाएगा। उसकी पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन के द्वारा। इधर होली को लेकर के माहेश्वरी समाज में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर में 13 तारीख को 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक गुढ़ियारी के मारुति भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन समाज की ओर से किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,500 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। एक पत्रकार वार्ता लेकर के समाज के लोगों ने बताया कि यहां पर फूलों की होली खेली जाएगी। वहीं कलकत्ता से आए हुए मस्ताना ग्रुप यहां पर खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। 2 साल कोरोना का दंश झेलने के बाद अब माहेश्वरी समाज इस साल इस होली को भव्य रूप से मनाना चाहता है। यहाँ पर न सिर्फ फूलों की होली खेली जा रही है, बल्कि समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। यानी बच्चों के लिए एक प्ले जोन भी तैयार किया गया है और बुजुर्गों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। यह गुढ़ियारी स्थित मारुति मंगल भवन में आयोजित होने को है। इस संबंध में समाज के लोगों ने CTV7 से चर्चा करते हुए विस्तार से जानकारी दी। मैं स्वराज महेश्वरी रायपुर से। हम 13 मार्च 2022 होली मिलन का कार्यक्रम रखने जा रहे हैं श्री मारुति मंगलम भवन गुढ़ियारी रायपुर में। यह एक पूर्णतः पुष्प की होली व चंग का कार्यक्रम है, जिसे कलकत्ता का मस्ताना ग्रुप की टोली, जो 50 लोगों की एक टोली है, वह टोली कलकत्ता वेस्ट बंगाल से सीधा रायपुर आ रही है और कल शाम 4 बजे से उनका कार्यक्रम, उनकी प्रस्तुति यहाँ रहेगी। यह इस कार्यक्रम में लगभग 1500 से 1800 लोगों की शिरकत रहेगी। वे पूर्णतः महेश्वरी समाज से, हमारा यह कार्यक्रम जो है महेश्वरी समाज के सारे बंधुओं का है। रायपुर जिला में महेश्वरी समाज के 1200 परिवार हैं जो निवासरत करते हैं। प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी के लिए यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क रायपुर जिला महेश्वरी युवा संगठन के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए खेल कूद गेम्स के कार्यक्रम रखे हैं। बड़े बुजुर्ग, महिला और सभी वर्ग के लिए हमने होली मिलन में एक ऐसा वातावरण निर्मित कर रहे हैं या उसका प्रयास कर रहे हैं जिससे सभी समाज जन एक पटल के नीचे आ जाए व सभी एक दूसरे से मिले। कार्यक्रम करना हमारा एक उद्देश्य ये है कि सभी समाज जन एक प्लेटफॉर्म में, एक छत के नीचे आए और सभी एक दूसरे से मिले और एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जिससे कि सभी यहाँ पे एक दूसरे से मिल सके, भाईचारा बढ़े। क्योंकि हमारा भारत का जो त्यौहार है, हमारे जो मुख्यतः त्यौहार होते हैं, त्यौहार हम इसीलिए ही मनाते हैं
कि सभी एक दूसरे से मिल सके, भाईचारा बना रहे। विद्युत कर्मचारी संघ ने धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि कंपनी उनकी बातें सुन नहीं रही है। उनकी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण की, जिसे लेकर के साल की शुरुआत में कहा जाता है कि इस सत्र में इसे पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जब अंतिम समय आता है तब यह बातें शामिल नहीं होती उनकी बैठक में, और न ही ऐसे कोई आदेश जारी होते हैं जिसमें नियमितीकरण की बात कही जा रही हो। वहीं प्रदेश सरकार के खिलाफ भी इनमें आक्रोश देखा गया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कंपनी पर आरोप लगाया है कि उनकी अनदेखी की जा रही है, और जब इनकी भर्ती की गई थी तो पूरी भर्ती प्रक्रिया के तहत इन्हें नियुक्ति दी गई थी, और अब नियमितीकरण करना कंपनी का फर्ज है, जिससे कंपनी पीछे हट रही है। क्या मांग है? तो हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, और प्रथम से लेकर अभी तक 3 बार हड़ताल कर चुके हैं। एक ही मांग है, हमारा नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि हम ऐसे संविदा कर्मचारी नहीं हैं जो अंशकालीन हैं, जो प्रवक्ता, मेहमान प्रवक्ता के तौर पर आए हैं या अतिथि के तौर पर आए हैं। हमें भर्ती प्रक्रिया के तरह से ही लाया गया है, और उसी भर्ती प्रक्रिया के तहत हम लोग को नियमितीकरण की मांग है, क्योंकि कंपनी प्रबंधन से जब भी मीटिंग होती है उनका कहना होता है कि मैं नवंबर से दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद जब दोबारा मिनट्स जारी करते हैं तो उसमें ये भी कहते हैं कि 21 फरवरी तक आपका पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अचानक 2 दिन पहले प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर के स्थगन कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दें अनुमति। नमस्कार।